हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, देखिए जैसा कि पिछली क्लास में सामान्य ज्ञान यानी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया था। टॉप 50 क्वेश्चंस कराए गए थे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। देखिए इस वीडियो में भी सामान्य ज्ञान यानी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस कराने चल रहा हूँ, जुड़ जाइए हमारे साथ। बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। एक एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो से कई प्रश्न फंसने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में, है ना दोस्तों। परीक्षाएं जैसी होगी यूपी पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, है ना दोस्तों, पेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, एसटेट एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न होंगे। वन लाइनर प्रश्न होंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, यदि आप इस चैनल में नए हैं, जल्दी से आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही दोस्तों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा सामान्य ज्ञान जीके से संबंधित। दोस्तों पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे भारत ने किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। देखेंगे, देखिए यूएसए से, है ना दोस्तों, यूएसए से, अमेरिका से। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, मूल अधिकारों की संकल्पना, है ना दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए ये सभी प्रश्न बार बार आते रहे हैं और आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इस वीडियो से प्रश्न फंसने वाले हैं आप सभी की परीक्षाओं में, है ना दोस्तों। देखेंगे यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए 6 महीने में भरना आवश्यक है। 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए उस खाली पद को, राष्ट्रपति के पद को। देखेंगे अगला हो जाएगा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो दोस्तों देखिए 370 अनुच्छेद, है ना दोस्तों, हटाया गया था। इसी के जरिए दोस्तों अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तब जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिल गया था भारतीय संविधान में, भारत में, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल देखिए 6 वर्ष, है ना दोस्तों। उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा देखिएगा 34 किलोमीटर, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न है ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आने की प्रबल संभावना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रबल संभावना है इन सभी प्रश्नों के आने की। बहुत टफ नहीं है। देखिए जैसे जैसे मैं वीडियो देता रहूँगा ना, टॉप 50 क्वेश्चंस, देखिए उसी हिसाब से लेवल भी बहुत अच्छा रहता रहेगा। आप जुड़िए, करिए प्रश्न, ये मत सोचिए कि ये तो बहुत सरल प्रश्न है, अरे स्किप कर देते हैं या नहीं देखते हैं। आपकी भूल होगी, आपकी ये प्योर मिस्टेक होगी आपकी। देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। भाई भूकंप की प्रबलता को, ये देखिए भूकंप की प्रबलता, है ना दोस्तों। और अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं। इसे कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन, है ना दोस्तों। डॉक्टर वी कुरियन उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रश्न, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। देखिए राजस्थान में, है ना दोस्तों। उत्तर हो जाएगा राजस्थान में, रणथंभौर। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। देखिए बिहार में जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है ना दोस्तों, घनत्व की बात कर रहा है बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। देखेंगे, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। आपने अगर मेरे चैनल से ठीक ठाक आपने स्टडी करी होगी तो मैंने, देखिए भूगोल सब्जेक्ट में मैंने टॉपिक था
भारत की नदियों से संबंधित मैंने प्रश्न भी कराए थे और चर्चाएं भी बहुत अच्छे से करी थी कि कंटेंट भी कराया था कि नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ जाकर मिलती हैं, है ना दोस्तों। ये सभी मैंने चर्चाएं करी हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए और भूगोल से संबंधित सब्जेक्ट को आप देखिए और नदियों के भारत की नदियों से संबंधित टॉपिक को देखिए। आपको ज़रूर ये वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये टॉपिक, है ना दोस्तों। बहुत अच्छे से कराया गया है। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। देखिए, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन प्रश्न में और भी क्या आ सकता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हम कह सकते हैं मानसरोवर झील से भी हुआ है, मानसरोवर झील से भी हुआ है, इम्पोर्टेंट बात है। और सिंधु नदी जो है उसका भी उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, है ना। देखिए, तिब्बत में ही तो स्थित है मानसरोवर, है ना। कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, है ना, स्थिति वहीं बताता है, यानी कि मानसरोवर झील की ही स्थिति ये बता रहा है, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जरूर आप इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखिए। देखेंगे अगला हो जाएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। देखिए, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बात सही है, उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे, हमारा अगला हो जाएगा प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। देखिए, केटू है, केटू गाडविन आस्किन, है ना दोस्तों, गाडविन आस्किन केटू। ये महत्वपूर्ण बात है, ये भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, है ना दोस्तों। देखिए, कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। इसलिए हम नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं कहते हैं, क्योंकि भारत में नहीं स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। भारत में कौन सी स्थित है, केटू। क्लियर हो गई होगी बात। आप इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है, मुझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन नहीं है तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है। तो दोस्तों देखिए, ये है, यानी कि ये जो रा होता है ये बीच से ऐसे कटा होता सीधा। पहले क्या होता था, रू होता था, इस तरह से ये रू होता था। अब ये नहीं है, अब क्या है, ये है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है। देखिए, ग्रेसम नियम, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, यही ग्रेसम नियम का अभिप्राय है। याद रखिएगा आप, शॉर्ट में ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। कौन सा एक ऐसा कर है ना दोस्तों, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आयकर, इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट बात है। अगला देखेंगे, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, एनएसई सूचकांक से संबंधित है, एनएसई। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। देखिए, भारत हो जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो से एक आध अगर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं तो ज़्यादा चर्चा वाली बात नहीं है, ये कर लीजिए भाई, दोबारा से प्रश्न कर लीजिए। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया। देखिए, सीधे सीधे इसकी संयुक्त राष्ट्र की जो तिथि है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सीधे सीधे तिथि पूछता है, 24 अक्टूबर 1945। आप इसे याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो त्रिगवेली थे, हाँ दोस्तों, त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है। दक्षिणी सूडान,
दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, है ना दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई 15 है ना दोस्तों, कितनी है? 15 है। देखिए 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं, है ना दोस्तों। देखिए 10 अस्थायी हो गए और 5 स्थायी हो गए, इस तरह से 15 होती है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, भाई कितनी होती है? 15 होती है। ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 15 होती है। कितनी? 15, 15, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए अनुच्छेद 51 का, 51 का 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51 का, है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? देखिए मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कहाँ करी गई है? 51A का सी में, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, है ना दोस्तों, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? देखिए जूल, है ना दोस्तों, जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी में। बहुत ही त्रासदी, देखिए इसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। देखेंगे कहाँ पर? जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1939 में किया था, आप इसे याद रखेंगे, है ना दोस्तों। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है? भाई 8वीं अनुसूची में, है ना दोस्तों। 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में, आप इसे याद रखेंगे, कहाँ? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखेंगे कि सभा की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष। शायद ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ पीछे, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए प्रश्न। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? काफी अच्छा प्रश्न होता है ये। देखिए 1882 ईस्वी में अड्यार के मद्रास में, है ना, अड्यार मद्रास में। आप पूरी ये बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये पूरी बात रखिएगा याद, 1882 ईस्वी अड्यार मद्रास में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, इंपॉर्टेंट बात है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? देखिए कलकत्ता में की गई और राजा राममोहन राय द्वारा। देखिए जो पुनर्जागरण है ना, पुनर्जागरण काल, देखिए ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होता है, मेन चीज़ें पढ़ी जाती हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएंगी। इन्हीं क्वेश्चन से ये जो पुनर्जागरण के कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, इन्हीं में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे, है ना दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज, है ना दोस्तों, ब्रह्म समाज आंदोलन था। अगला देखेंगे, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा था, है ना दोस्तों। देखिए प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है, ऑप्शन आपको कई दिए होंगे लेकिन आपको सटीक उत्तर देना होगा। देखिए अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा?
राजा राम मोहन राय के प्रयास द्वारा सती प्रथा का अंत हो गया 1829 में। देखिए अगला हो जाएगा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में, है ना दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न देखेंगे राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? देखिए राधानगर जिला वर्धमान में। कहाँ? राधानगर जिला वर्धमान में, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जरूर आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न फंसेंगे सीधे तौर पर। अगला प्रश्न देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 1897 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आपको देखना, जो अंत में पुनर्जागरण के प्रश्न कराए हैं ना, इनसे 2 से 3 प्रश्न ऐसे ही फंस जाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्र। जरूर देखिएगा इन सभी प्रश्नों को, स्किप नहीं करिए। यदि आपने स्किप किया होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए आपको ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करते रहना है। बस सभी साथी लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने पीडीएफ दे रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं वहीं से, है ना दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करिए, ऐसे मैं बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि मैंने और भी प्लेलिस्ट के रूप में लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट के। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस कराइए। बहुत महत्वपूर्ण ये वो प्रश्न होंगे आप सभी की परीक्षाओं के लिए, बहुत लाभ होने वाला है आप सभी को, है ना दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।